हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेईमान दुकानदार पर आई क्वेश्चनों के बारे में। बेईमान दुकानदार होता क्या है? बेसिकली जब भी हम दुकान पे जाते हैं और तब हम कुछ सामान खरीदते हैं तो वो सामान में मतलब मिलावट कर देता है या झोल कर देता है। मतलब आपको दिखाता तो है कि मैं आपको 1 किलो दे रहा हूँ, पर देता आपको 900 ग्राम ही है। ठीक है, यही बेईमान दुकानदार होता है। जैसे रवि अपना माल क्रय मूल्य क्या होता है? जिसपे माल बनता है, ठीक है, सीपी, उसको सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और एक होता है एसपी। एसपी मतलब विक्रय मूल्य, जिसपे वो सामान बेचता है। जैसे कि अगर मैं कुछ चीज़ बना रहा हूँ तो मैं उसी रेट पे थोड़ी बेचूंगा। मैं कुछ उस पर कुछ जैसे समझ लो मैंने कोई चीज़ बनाई 50 रुपये में, तो मैं उसको बेच रहा हूँ 75 में। तो बनाई वो तो होती है सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट की प्राइस, मेरी क्या कॉस्ट लगे। एसपी मतलब सेल प्राइस, मैं उस पर कितने पे सेल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भी तो बना इसलिए रहा हूँ ना, ताकि मैं कमाई कर सकूँ, इसलिए। क्रय मूल्य 25% की हानि पर बेचता। 25% की हानि मतलब अगर इसने मान लो कोई चीज़ 100 रुपये में बनाई थी, उसने 25 रुपये की हानि लेके 75 में बेच दी। अरे तेरी, ये तो घाटा खा रहा है। ठीक है, वो दिखा रहा है कि मैं घाटा खा रहा हूँ, मैं अच्छा दुकानदार हूँ। तो इसको रेशियो में तोड़ो एक बार, तो ये 25 से गया 4 बार, ये 25 से गया 3 बार। ठीक है, तो मतलब बेसिकली 4 की चीज़ थी, उसने 3 में सेल कर दी। आगे चलो, लेकिन 45% कम वजन यूज करता है। ओ, ये यहाँ से पैसा कमाएगा, बेईमानी करेगा। 45% कम वजन का मतलब क्या होता है? देखो, वो दुकानदार दिखाता तो है कि मैं इतने का कमा रहा हूँ, ठीक है, मतलब बेसिकली दिखाता है कि मैं तो इतना बेच रहा हूँ, पर वो बेच कितना रहा है? 45% कम कर दो, 55% बेच रहा है। ठीक है, आप रेशियो निकालोगे तो ये 11 आएगा, ये 20 आएगा। तो बेसिकली दिखा कितना रहा है? 20। सेल मतलब ग्राहक को सेल कर रहा है कि मैं 20 बेच रहा हूँ, पर बेच कितना रहा है? 11। हमेशा याद रखना, बेईमान दुकानदार में अगर कंफ्यूज 11 इधर होगा या मतलब 20 इधर होगा, 11 इधर होगा, कुछ नहीं, बड़ी वाली संख्या यहाँ पे रख दो, क्योंकि बेईमान दुकानदार है, हमेशा ज़्यादा ही दिखाएगा। क्या मैं दे तो इतना रहा हूँ। अब आ जाइए, निकालते हैं कितना लाभ हुआ। देखो, ये 4 से गया 5 बार, और कोई नहीं कट रहा, ये 11 है, यहाँ पे 15 आ गया। तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसको? 4 का प्रॉफिट। कितने पर हुआ? 11 पे हुआ, तो 11 पे उसको 4 का प्रॉफिट हुआ। ये अब इसको निकालोगे, 400/11 कर लो, नहीं तो जिसको रेशियो याद है वो रेशियो से कर लो। इसका रेशियो आएगा 9.09 इंटू 4, तो बेसिकली 36.36 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान कपड़ा व्यापारी घोषणा करता है कि वह अपने कपड़े को 6% की हानि पे बेच रहा है। तो सीपी लिख दो, यहाँ पे एसपी लिख दो, कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस। 6% की हानि पर बेच रहा है यार, बहुत अच्छा दुकानदार है तो 6% का रेशियो निकालो, नहीं तो सीधा लिख दो, ये 100 की चीज़ थी, 94 में बेच दी इसने। कपड़ा नापते समय 1 मीटर को 84 सेंटीमीटर का गलत उपयोग करता है। ग्राहक को बताता कितना है कि 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। ग्राहक तो सोच रहा है वो खरीद कितना रहा है, और ये उसको बताता है मैं इतना सेल कर रहा हूँ, पर वो सेल कितना कर रहा है? 84%। ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या। अब काट दो, ये देखो इससे कट रहा है और कुछ बोल नहीं देखा, तो ये काटा पीटी कर दो। ये 2 से गया कितनी बार गया? ये 2 से गया 42 बार, ये गया 97 बार, नहीं 47 बार। कितना? 5 का प्रॉफिट है 42 पर इंटू 100, तो इसको काटो, ये गया कितना? 2 के पार्टे में 50 बार, ये 21 बार, ये 250 अपॉन 21, भाग दे दो 21, तो ये 1 बार, फिर 4 बचा 0, ये वापिस 1 बार, कितना बचा? 21 42, बेसिकली 19 बचा, 19 पीछे कुछ है नहीं, तो एक 0 लिया तो पॉइंट लग गया। ठीक है, 11 पॉइंट कुछ इसका उत्तर आ रहा है। आगे, एक दुकानदार अपने माल की कीमत को क्रय मूल्य से, अब देखो, एक होता है कॉस्ट प्राइस जिसपे उसने बनाया, एक होता है सेलिंग प्राइस जो बेच रहा होता है, एक होता है मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य। वो क्या करता है दुकानदार, पहले ही उसको पता है कि ग्राहक आएंगे, वो ग्राहक उससे डिस्काउंट मांगेंगे, तो वो क्या करता है, चालाकी करता है, वो 20% अधिक अंकित करता है। समझ लो अगर उसने कोई चीज़ 100 में बनाई, तो अंकित कितना करता है? तो 20% अधिक अंकित करता, मतलब 120 अंकित कर दिया।
इसका रेशियो निकाला 5 छाया, मतलब कोई चीज़ 5 की थी, उसने लिख दिया 6। क्यों लिखा? कोई ग्राहक आएगा, भाई साहब मैं तो नहीं दूंगा 120 रुपये, मैं तो 110 ही दूंगा, तो वो छूट दे सकता है। अगर वो छूट नहीं देगा तो ग्राहक को लगेगा बहुत ही रूड आदमी है, तो इसने इतना अंकित कर दिया। अब ग्राहक आया कोई, वो बोलता है 10% की छूट दो मेरे को। तो दुकानदार बोलता है वाई नॉट, क्यों नहीं। तो ये समझ लो 10% की छूट, मतलब उसका मार्केट प्राइस 10 था, ठीक है। इसका रेशियो निकालो तो 1/9, 1/10, मतलब मार्केट प्राइस अंकित मूल्य 10 था, 1 की छूट दी, ठीक है। जैसे ही छूट दी तो उसका मतलब यही तो है, वो 9 में बेचेगा, तो बेचेगा मतलब सेलिंग प्राइस, बेचेगा मतलब सेलिंग प्राइस। 10 रुपये की चीज़ थी, वो बोलता है ठीक है आप 9 में ले जाइए, क्या दिक्कत है। पर अब बात क्या है, यहाँ पे मार्केट प्राइस अलग अलग हो गए। अरे एक ही चीज़ बेच रहे हैं, एक ही चीज़ की बात हो रही है, तो अंकित मूल्य अलग अलग कैसे हो सकते हैं, ठीक, क्योंकि एक ही लाइन में आ रहे, देखो अंकित मूल्य, ये दोनों अलग नहीं हो सकते। तो इनको बराबर करो, मैं करता हूँ इसको 5 से गुना, इसको करता हूँ 3 से, इनको बराबर करना। आप चाहो तो इसको 60 बना दो, इसको भी 60 बना दो, मैं 30-30 बना रहा हूँ। तो पूरी लाइन में इधर ये है, तो CP हो गया 25, SP हो गया 27 और मेरा MP हो गया 60। ये हमारा CP SP MP आ गया। अब हमको तो इससे तो कुछ मतलब है नहीं, ये तो हमारा CP और SP निकालने के लिए था। अब बेईमानी कितनी करता है, 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही देता है। दिखा कितना रहा है कि मैं 1 किलो बेच रहा हूँ, ठीक है। बेच कितना रहा है, ये 900 ग्राम बेच रहा है। वैसे हो गया, अब काटा पीटी काटो, तो मैं इसको काटा 25 को इससे काटा, कितनी बार, ये 40 बार गया, ठीक है। और ये 9 के पाड़े से ये कितनी बार गया, 3 बार गया, तो यहाँ पे 100 गया। तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 120 है, ठीक है। 1 0 से 1 0 और काट दिया, तो यहाँ पे 10 है CP और आपका SP 12 है, ठीक है। इसको और काटो 5 6, तो 5 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है, इंटू 100, तो आपका 20% प्रॉफिट हो रहा है। इजी सवाल था। ये CP SP MP वाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हर जगह काम आएगा, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चाय विक्रेता चाय को 10% की छूट पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, वही है। अब यहाँ पे देखो इसने मतलब मार्केट प्राइस कुछ नहीं लगाया। अगर मार्केट प्राइस पर करता तो मार्केट प्राइस से पीछे आता है। इसने बोला नॉर्मल 10% छूट देता है, मतलब मान लो उसका CP 10 रुपये था, उसने बेचा कितने में, 9 में, सीधा छूट दिया है ना। अब है ना, मतलब प्राइस नहीं बढ़ा है। जैसे उस पिछले वाले सवाल में क्या था, 10 रुपये की चीज़ थी, उसने पहले ही 12 रुपये अंकित कर दी, मतलब 120 अंकित कर दी, ताकि कोई ग्राहक आए और छूट मांगे तो वो दे सके। इसमें कुछ नहीं किया, ग्राहक आए, उसने बोला ठीक है यार 10 की चीज़ आप 9 में ले दो, मतलब घाटा खाने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी गलत वजन का प्रयोग करके 20% का लाभ घुमाता, ठीक है। आपको पता है लाभ हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है। तो 20% का रेशियो क्या होता है, 1/5। बेसिकली 5 की चीज़ थी, उसने 6 में बेची, ठीक है, तभी तो 1 का लाभ हुआ, ओके। अब करना क्या है, हमको देखना है वजन, तो यहाँ पे वजन होगा, कुछ नहीं करना, 5 को ऊपर ले जाना है। ये बीच वाला डाटा गायब कर दिया इसने, तो 5 को इसको यहाँ पे और इसको 9 पर यहाँ पे उतारना है, 6 को ऊपर, इस 10 को यहाँ पे उतारना है। बेसिकली क्या है, वो ग्राहक को बताता है कि मैं इतना दे रहा हूँ वजन, पर वो देता इतना नहीं है, ठीक है। ग्राहक को बताता इतना है पर देता इतना है, तो ग्राहक को कितना बताएगा, वो 1 kg बताएगा ना। ग्राहक को क्यों झूठ बोलेगा, तो वो 1 kg बता रहा है। 1 kg का मान कितना, 60 यूनिट, ठीक है। 1 kg का मान 60 यूनिट है, पर वो दे कितना रहा है, इतना, तो 45 यूनिट दे रहा है। तो इसको काटो, वो कितना दे रहा है, वो 750 ग्राम दे रहा है। इसको काटोगे ना, तो ये गया 4 बार, ये गया 3 बार, इसको काटा तो 250 इंटू 3 750 ग्राम दे रहा है। तो 1 kg के स्थान पर 750 ग्राम वजन देता है, मतलब वो सामान देता है। अगला क्वेश्चन, एक फल विक्रेता अपने फलों पर 15% की छूट देता है। अंकित करके छूट नहीं दी, सीधा CP पे दिया है, तो सीधा लिख दो CP SP। 15% का रेशियो होता है 3/20। वो छूट देता है, मतलब 20 में से 3 घटा दो तो 17 में बेचता है। SP मतलब सेल करता है, 17 में सेल करता है, लेकिन वह वजन में 25% की कमी करता है, ठीक है। 25% का मतलब क्या है, दिखाता वो 100 है ग्राहक को, देता वो 75 ही है। तो रेशियो निकाला तो 4 3, मतलब ग्राहक को कितना दिखाएगा, मैं 4 दे रहा हूँ, दे कितना रहा है, 3 दे रहा हूँ। कट करो,
4 से गया 5 बार तो इधर आ गया 15, इधर आ गया 17। तो लाभ पूछा है 15 पर हुआ उसका 2 का लाभ, तो 15 2/100। काटो, ये 3 बार गया और ये गया आपका 20 बार, 40/3 लगभग 13.33% इसका आंसर है। इसी के साथ होती है डिस्काउंट की क्लास ख़त्म। अगर आपको समझ आया तो लाइक कीजिए और कमेंट डाउन भी ज़रूर कीजिए। बाय।